Very good morning, students. We have completed one topic, electric field intensity due to a dipole at a point on the axial line. इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। पहला जो टॉपिक था एक्सियल लाइन का था, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास सपोज कोई डाइपोल है -q + q 2a और ये आपका मिड पॉइंट है O, मिड पॉइंट O। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? ए लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी कि इस तरह से a line which are perpendicular to the axial line and which are passing through the midpoint of a dipole is known as the equatorial line. Definition अगर आप लिखना चाहो तो definition मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a line which are passing which are perpendicular to the axial line and passing through the midpoint of a dipole is known as equatorial line. Equatorial line ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये वाली परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पास थ्रू द मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इसके कारण हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम ये डायग्राम लेंगे, आपको एक बार डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आगे देखो। लेट अस कंसीडर, हमें यही डायग्राम हम एक मिनट के लिए क्या है इसको, चलो इस साइड ले लेते हैं। -q + q 2a यहां से इसका सेंटर है। और आपकी इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? जो लाइन सेंटर से पास होगी। अब ये हमने कोई P पॉइंट मान लिया जिस पर +1 चार्ज ले लिया। कंसीडर ये चार्ज इज +1। ये आपका एक डाइपोल है। डाइपोल आप कोई भी कंसीडर कर लो, मान लो आपने डाइपोल ले लिया A और B। A पर चार्ज आपका -q और B पर चार्ज है +q। और ये सेंटर से जो P पॉइंट लिया है एट डिस्टेंस R, और मैंने ये दोनों लाइनें मिला ली यहां से। अब ये हमारी R है, यहां से यहां तक 2a डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका A होगा और ये वाला भी A होगा। इसको निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये वाला कितना आ जाएगा? r² + a² √। सेम ये भी आपका क्या आ जाएगा? r² + a² का रूट। ये आपका P पॉइंट है। आप लिखोगे लेट अस कंसीडर ए डाइपोल AB। A point have consider charge -q and B have +q and distance between them is 2a, and take a point P at distance R from the center of dipole, from the center of a dipole। क्या आपको लिखना है?
इसके बाद वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। क्या आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट वीडियो में वैसे मैंने आपको करवाया था, Q/4πε0 r स्क्वायर, आर बोले तो डिस्टेंस का स्क्वायर, Q/4πε0 r स्क्वायर। अब हम यहां से E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 पहले प्लस B, यानी कि P और B डिस्टेंस कंसिडर की, और यहां से प्लस का चार्ज है और यहां भी प्लस का चार्ज है। तो आपका पता है लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, तो ये और ये दोनों चार्ज क्या है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यानी कि देखें तो यहां से जो इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरफ जाएगी, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, और यहां पर माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। तो पहले हम पीबी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। E1 वो आपकी आएगी Q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है P और B के बीच की, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ये किसके कारण आई है आपकी, ड्यू टू पीबी के कारण आई है, यानी कि पीबी के कारण जो डिस्टेंस ली है। तो अब यहां से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो E1 आपकी यहां से कितनी आ जाएगी, Q/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सेम हम यहां से E2 निकालते हैं। E2 इज इक्वल टू, E2 क्या है, PA या AP के कारण। अब ये माइनस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये E2 इधर आएगी और E1 क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। अब E2 इधर आएगी, तो E2 क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो आपकी E2 भी यही आ जाएगी, Q/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ड्यू टू AP या PA, क्योंकि डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस भी आपकी सेम है और ये वाली भी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो E1 और E2 दोनों क्या है आपकी सेम। तो यहां से आप लिख सकते हो E1 इज इक्वल टू E2। E1 और E2 हमारे क्या है, इक्वल है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नाउ अगर ये आपकी यहां से ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं P पॉइंट पर, ये P पॉइंट जो हमारा, इस पर कंपोनेंट रिजोल्व किए। नाउ वी रिजोल्व कंपोनेंट, वन इज दिस एंड वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। अब यहां से देखो आप एक बार, ये आपकी E1 है और ये इस साइड में जो भी है आपकी E2 है। अब E1 के लिए क्या है, आप ये हमारी आपकी E1 है, तो यानी कि आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी E1, तो आपका जो ये कंपोनेंट रिजोल्व होगा ये E1 साइन थीटा होगा, और इसके लिए जो रिजल्टेंट होगा आपका, ये रिजल्टेंट आ जाएगा E1, और ये ओरिजेंटल जो कंपोनेंट होगा ये आपका क्या जाएगा, E1 cos थीटा। सेम E2 के लिए करेंगे, यहां से ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है आपका E2 साइन थीटा, और ये वाला कितना है आपका ओरिजेंटल E2, जो सॉरी ये आपका रिजल्टेंट E2, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है ओरिजेंटल, ये आपका सेम टू सेम कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा, क्योंकि ओरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या होता है, cos ऑफ एंगल, और वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है हमारा साइन ऑफ एंगल होता है। तो यहां से E1 ऊपर की तरफ, यानी कि ये रिजल्टेंट आएगा आपका इधर, तो E1 अपर, क्योंकि ये लाइक चार्ज है दोनों के दोनों, तो इसलिए E1 साइन थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा।
अगर ये वर्टिकल है तो इसका ये रिजल्टेंट आ गया, और ये आपका ओरिजेंटल E1 cos थीटा, ओरिजेंटल इसी के अलोंग E1। अब E2 के लिए नीचे की तरफ E2 sin थीटा, ये आपका रिजल्टेंट, और ये क्या आ जाएगा इसी के अलोंग E2 cos थीटा। ये हमारे इस तरह से कंपोनेंट लेते थे हम। सपोज हमारे ये A cos थीटा और ये वाला आपका A sin थीटा, तो ये आपका जो रिजल्टेंट होता था ये आपका A, तो सेम टू सेम आपका ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट है। ये इसके इस पॉइंट पर इसके आगे क्या लिखोगे, नाउ वी रिजोल्व टू कंपोनेंट ओरिजेंटल एंड वर्टिकल E1 sin थीटा अलोंग द डायरेक्शन, इसका आप कोई भी नाम दे दो, E1 sin थीटा अलोंग P से Q कंसीडर कर लिया हमने, P से Q की तरफ, एंड E1 cos थीटा P से R की तरफ, PR। ना ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। E2 आपका इसके अलोंग आ जाएगा, और ये आपका E2 sin थीटा और E2, और यहां से क्या आ जाएगा E2 cos थीटा ओरिजेंटल। नाउ इसके बाद लिखोगे E1 एंड E2, इसको आप एक बार यहां से अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लेना। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपके। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि या E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, और E1 और E2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे हैव कैंसल टू ईच अदर। तो आप यहां से आगे लिखोगे, इसको एक बार पेस्ट करके, now we resolve two component horizontal and vertical। डायग्राम बनाने के बाद वो आप लिखोगे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा हैव इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, so they have cancelled to each other, they have cancelled to each other। Now the resultant intensity is, now the resultant intensity E is equal to E1 cos थीटा, क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, इसी के अलोंग जो E1 cos थीटा थी और इसी के अलोंग क्या थी E2 cos थीटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो यही बचेगी, तो वो हमारी क्या आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपको यहां से हमें पता है E1 इज इक्वल टू E2, E1 अगर E2 के इक्वल है तो यहाँ E1 की जगह पर आप या तो E2 पुट करो या E2 की जगह पर E1 पुट करो। तो अब ये मैंने क्या है E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो ये आपकी कितना आ जाएगी 2E1 cos थीटा, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। लेकिन आप चाहे तो ये ट्रायंगल हो, आपकी मर्जी है, चाहे ट्रायंगल हो, इसमें से कोस ऑफ एंगल की वैल्यू निकालना, कोस ऑफ एंगल की वैल्यू निकालेंगे हम, इन ट्रायंगल, ये आपसे OPB, इन ट्रायंगल OPB, ये वाला पोर्शन एक मिनट के लिए हम यहां लेते हैं। ये आपकी A है, ये आपकी R है, और ये आपकी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो हमारा कोस ऑफ एंगल क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका बेस क्या है, ये वाला आपका बेस है, तो ए अपॉन यानी कि कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं हम यहां से, कोस थीटा इज इक्वल टू ये आपका बेस ए अपॉन ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारी क्या है, कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो यहां से। इसके बाद क्या है, यहाँ से E1 की वैल्यू पुट करनी है हमें और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये वाली आपकी cos थीटा की वैल्यू है। नाउ E इज इक्वल टू 2 E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू दोनों सेम है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट बोले तो 1/2। अब यहां से ये सारे की पावर 1 है और सारे की पावर हाफ है, 1 एंड हाफ 3/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 3/2। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू 2AQ, ये आपका क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहां से 2AQ इसकी जगह पर क्या आ जाएगा P डाइपोल मोमेंट। तो हम ऊपर लिखेंगे E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे की पावर 3/2। ये आपका रिजल्ट आया है। अब यहां से हम स्पेशल केस अराइज करेंगे इसी के अंदर। सबसे पहला स्पेशल केस क्या है, तो ये आपकी क्या है इंटेंसिटी है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे की पावर 3/2। एक बार आप यहां से इसको अच्छे से नोटबुक पर पेस्ट करो इसको। अब यहां से रिजल्ट किया है हमारे पास, तो हम इसके स्पेशल केस अराइज करते हैं। E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे की पावर 3/2। फर्स्ट केस जो है हमारे पास है, मान लिया हमने ये P पॉइंट इसके पास कंसीडर कर लिया, P पॉइंट इसके पास कंसीडर करते हैं हम, या फिर आप फर्स्ट पॉइंट मान लो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। R अगर बहुत बड़ा है A से, तो A को क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, A नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, यानी कि ये जो P O से P है इसको हम और इंक्रीज कर देते हैं R पॉइंट को, तो हमारे पास जो ये A है वो क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। एक तो सपोज 1 मीटर की डिस्टेंस हमारे पास, और 1 मीटर के कंपैरिजन में कोई लेंथ 1 किलोमीटर है, तो फिजिक्स में इन चीजों को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से A को नेग्लेक्ट हो जाएगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से R स्क्वायर, तो A तो आपका नेग्लेक्ट, इसका मतलब 0, सारे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी E जो आएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की, ये आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी।
और ये रिजल्ट क्या है आपकी, जो ये इसको लिखो आप ई, किसके कारण है, इक्वेटोरियल के कारण, इक्वेटोरियल लाइन ई, ई क्यू, इक्वेटोरियल लाइन के कारण आपकी पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और एक्सियल लाइन के कारण आपकी कितनी थी, ई ऑफ एक्सियल लाइन, ई ए एक्स आई एल एक्सियल लाइन 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका मतलब एक्सियल लाइन से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, हाफ, और इक्वेटोरियल से एक्सियल लाइन की अगर कंपैरिजन करवाए तो हम 2 टाइम्स, क्योंकि 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये अगर न्यूमेरिकल आते हैं यहां से इसके बेस पर, तो हमें इस रिजल्ट को कंसीडर करना है, इन दोनों को, ये वाले हैं जो रिजल्ट। अगर यहां से a को वेरी वेरी ग्रेटर देन r लोगे आप, यानी कि सपोज इस पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे लिया है नियर टू द दिस डाइपोल, तो r क्या हो जाएगा आपका, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको a क्यूब बच जाएगा आपके पास, सिर्फ a क्यूब। तो वो रिजल्ट हम क्या है कंसीडर नहीं करते, क्योंकि डाइपोल की तो हाफ लेंथ हमारे पास कंप्लीट डाइपोल होना चाहिए, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल या सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के कारण। तो पहले आप इसको देखो अच्छे से,